अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पर ये तमाम आप युवा युवतियाँ आप देख रहे हैं जो धरना दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम कहना चाहते हैं कि जो राजस्थान सरकार जो निजीकरण के लिए हाथों में दे रही है, तो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ के अंदर किया जा रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ऐसे लोगों के हाथ में दिया जा रहा है जिनको मेडिकल बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम पढ़े लिखे जिनके पास डिप्लोमा डिग्री धारी है, जिनको 8-8 हज़ार रुपये के अंदर नौकरी करके निजीकरण की सेवाओं के हाथ में दिया जा रहा है। सर, संविदा में काम करते करते हमें 3-3, 4-4 साल हो गए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर रही है लैब टेक्नीशियनों का। ये तो नहीं कि भर्ती निकाले राजस्थान गवर्नमेंट और जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। 3-3, 4-4 साल से हम 7,000 में काम कर रहे हैं। हमारा शोषण कर रही है राजस्थान सरकार। किसी को कोई मतलब नहीं है, हर नेता सुनने को भी तैयार नहीं है। और पिछले बजट में 1500 पद की वैकेंसी की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। मतलब सरकार के कानों पे जू भी नहीं रेंग रही है। कुछ युवतियाँ भी हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ तो निजीकरण बंद करना चाहिए और सेकेंडरी हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, जो 3 साल लगा रहे हैं, उनकी भी वैकेंसी अभी पूरी कंप्लीट करी नहीं है इन्होंने, जबकि इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए और हर साल निकालनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल में तो निकालनी चाहिए। आप लोगों ने पहले भी, जहाँ तक मेरे को याद है, आपने पहले भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करे थे, तो उस समय क्या कुछ बात हुई थी सरकार से? सरकार ने यही आश्वासन देके हर बार यही बोला है कि इस बार वैकेंसी निकाल देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, संविदा पे निकाल देंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग बस जहाँ हैं वहीं रुके हुए हैं और हमारा जो निकालना नहीं चाहते। वैकेंसी निकालना जरूरी है, ना कि MOU करना जरूरी है। वैकेंसी युवा के लिए जरूरी है, सबके लिए। सरकार को वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकालनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी पूछें। क्या कहना चाहोगे आप? इधर हो जाओ। मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार ने लैब टेक्नीशियन के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है, MOU करके। सरकार चिकित्सा संस्थानों की लेबोरेटरी को जो निजीकरण के हाथों में दिया है, मेरे को वो दिन याद है जब कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन किस प्रकार से 24 घंटे अपना काम किया है और सरकार ने अपनी हठधर्मिता कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये गलत हुआ है। हम इसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन में आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने पहले भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करे थे इसी शहीद स्मारक पर, तो पहले क्या आपकी समस्या का हल नहीं हुआ? और अगर आपको जो आश्वासन दिया गया था, शायद आश्वासन दिया होगा जब भी आप लोग पहले भी यहाँ से हटे थे, तो वो क्या आश्वासन था और उसको मानने में सरकार को क्या परेशानी आ रही है? आपने ठीक कहा, हमने पहले भी प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन हमने काम करते हुए किया है। लेबोरेटरी में जो वर्किंग जो आवर होते हैं हमारे, उससे भी ज़्यादा हमने काम किया है। ये सारे राजस्थान सरकार, उस समय की सरकार जो भी है, सब जानते हैं। हमने काम के प्रति एक तरह से अपनी जो क्षमता है, ड्यूटी है, काम किया है, हमने पूरा किया है। सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी। जितनी भी मांगे हमारे यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बता ही रहे हैं समय पर, लेकिन काम के प्रति हम अडिग रहे हैं, कोविड काल हो या और कोई कारण हो। मांगे क्या क्या है? निजीकरण के हाथों में चला जाएगा तो एक तरह से फिर पंगु ही हो जाएंगे, नई नियुक्तियाँ नहीं होंगी, बेरोजगारी का आप पता है कितनी मार चल रही है। निजीकरण के खिलाफ ये लोग हैं, क्या कहना चाहोगे? बजट में जारी लैब टेक्नीशियन भर्ती है जो पूरी करो और निजीकरण बंद करो। और इसके अलावा और कोई मांग? और जो एक MOU लेके आया ना, स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो निजीकरण निजी लैबों के हाथ में दे रहा है, जो युवा बेरोजगार बैठा है उसको 7-6 हज़ार रुपये में वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज निजी सरकार 2000 करोड़ का टेंडर दूसरे प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, जिसके साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ है। इसको सरकार को इसके बारे में सोचना है, इसको तुरंत रूप से रद्द करना चाहिए, नहीं तो यदि रद्द नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। कितने लोग हो आप पूरे राजस्थान में? अगर बात करें तो कितने लैब टेक्नीशियन होंगे अंदाजन? 60 से 70 हज़ार लोग तो पूरे कैडर के हैं और उसके साथ 7 से 8 हज़ार लोग संविदा पे काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पे। हमारा यही कहना है कि जांचों का निजीकरण बंद करो तुरंत प्रभाव से, और सरकार ने जो बजट में घोषणा की है ना 1500 पैरामेडिकल पद पे, उसको तुरंत लागू करे और यही बात। लैब टेक्नीशियन की 25 पदों पर सर, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से सभी रजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन है। पहली बात तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल 5-5 साल में डिप्लोमा करवाया, और जब अब उसके बाद में अल्प वेतन में हम काम कर रहे हैं, बोनस के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारा बोनस हुआ है तो अब जांचों को जो है निजीकरण कर रही है सरकार। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, ये सौदा कर रही है हम सब युवाओं का। पूरा कैडर जो है
आज हमारे पास सारी बिल्डिंग है, स्टाफ है, मशीनरी पूरी है, फिर भी एक गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को जो रही है अपने पास केटीएल सर्विस का मशीन सुधारने वाली कंपनी को दे रखी है, फिर भी ये 200 करोड़ और दे रही है कंपनी को कि मशीन सर्विस के लिए भी अलग से देगी, केटीएल को भी तो फिर गवर्नमेंट पे डबल भार होगा, ये टैक्स के रूप में हमारे से लिया जाएगा, इससे नुकसान होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती, पहले बात तो आरपीएमसी सब रजिस्टर्ड हैं, तो उसके बाद रजिस्टर होते हुए भी निजीकरण हाथों में क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जल्दी इनकी जिनको 3-3 साल हो गए कम वेतन पे काम करते हुए, उनके लिए भर्ती गवर्नमेंट क्यों नहीं जारी कर रही है। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान अंकित करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ठेके के द्वारा जो काम कर रहे हैं वो सबसे कम वेतन में काम कर रहे हैं। आज के दिन मिनिमम वेतन 15 से 20 हज़ार रुपये वेतन है, वो लोग 8 हज़ार रुपये वेतन में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और हमारे साथ ये समझ धोखा किया जा रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। 1500 पदों की भर्ती निकाल। आपने देखा कि ये तमाम जो लैब टेक्नीशियन है, आपको बता दें कि एक तो निजीकरण का ये लोग विरोध कर रहे हैं, 2500 पदों पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती जारी करने की ये मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि पहले भी इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और उस समय भी इनको आश्वासन मिला था, उस आश्वासन पे ये लोग उठ गए थे, लेकिन वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ और अब इन्हें एक बार फिर से धरने प्रदर्शन का रुख इख्तियार करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा 2018 में एडमिशन हुआ था, हमारा बैच फर्स्ट टाइम 5 साल से कंप्लीट हुआ 2023 में। उसके बाद हमने ठेके पे पढ़ते हुए 3 साल हो गए, अभी 15 वाले भी बैठे हैं जॉब के लिए। 5 साल हो गए, यही बात है। एक्सपीरियंस के लिए 7। इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी है? एज वाला ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन के लिए 17 साल है, बाकी जॉइन के लिए 40 साल है। सर ये जो ठेके में जो ठेकेदार काम करवाते हैं, पहली बात तो सैलरी नहीं देते। एक तो 8,000 रुपये मिलती है, 8,000 में भी देते ही नहीं है, 3-3 महीने की पेंडिंग पड़ी है। कारण सर यही है, शोषण कर रहे हैं। हमको बोनस की जरूरत है और उनको शोषण कर रहे हैं एक तरीके से हमारा। और इस शोषण के खिलाफ, इस निजीकरण के खिलाफ आज हम इकट्ठा हुए हैं और ये निजीकरण रद्द होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि इसका एज क्राइटेरिया 40 साल है और जैसे आपने बताया कि 5-5 साल से लंबित पड़ा हुआ है वो, तो अब जो लोग उस एज क्राइटेरिया के आसपास आ गए हैं या जो उसी एज के हैं, उनका भविष्य का क्या है? मैं खुद स्वयं हूँ, मेरा भविष्य खुद का अंधकार में दिख रहा है और निजीकरण हाथों में दे रही है जो कैडर को, वो कैडर को ख़त्म करने के कगार पे हमारे साथ धोखा है। इसी धोखे को के खिलाफ आवाज़ उठाने और हमारे साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जल्दी भर्ती जारी किया जाए और 1500 पदों के लिए जो दी गई है उसको 2500 किया जाए, जिससे उनके साथ हो रहे अन्याय के बंद हो जाए। तो ये तमाम जो लोग हैं अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के सरकारी लैब की जांचों का निजीकरण बंद करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ 2500 पदों पर लैब टेक्नीशियन भर्ती जारी करने की मांग करो। इनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार ये अधिकृत लैब टेक्नीशियन है पूरे राजस्थान भर में, और अगर इनकी मांगें अब नहीं मानी जाती है तो पूरे राजस्थान भर से ये लोग आएंगे और एक उग्र प्रदर्शन करने को ये मजबूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं चाहते कि इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन हो, क्योंकि अगर ये अपनी ड्यूटी पर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो मरीज़ जो अस्पतालों में जाते हैं उन्हें सफ़र करना पड़ता है। और जैसे हमने इन लोगों से बात करी, इन्होंने कोरोना काल में भी और पहले भी जब इन्होंने धरना दिया था तो इन्होंने अपनी ड्यूटी से किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया था, अपनी ड्यूटी भी इन्होंने दी थी और अपनी मांगें बताने के लिए शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन भी देता, क्योंकि वो कहते हैं और सबने सुना भी है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं ये उस कथन को भी नकारा नहीं जाने दे सकते और इसीलिए ये चाहते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो और हम वापस अपनी अपनी ड्यूटी करने जाए, ताकि मरीजों का भी किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो जैसा कि इन तमाम लोगों से बात करने पे ये पता पड़ा है कि निजीकरण का ये लोग विरोध कर रहे हैं और 2500 पदों पर जल्दी भर्ती जारी करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी जितेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जैसा कि मैंने बार बार कहा है ये चीज़, मैंने पहले भी आप लोगों का धरना इसी शहीद स्मारक पे कवर करा था, उस समय आप लोग उठे थे, किस आश्वासन पर उठे थे और आज दोबारा क्यों बैठे? हम हमेशा मरीज हित को लेकर के हम आश्वासनों के साथ उठ जाते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ में धोखा होता है। जब कभी हमने धरना दिया, सरकार ने हमको आश्वासन दिया, हमने उस आश्वासन पर विश्वास किया। हम नहीं चाहते कि मरीज को किसी तरह की कोई नुकसान हो, लेकिन आज जो हो रहा है, जांचों का जो निजीकरण किया गया है पूरे प्रदेश के अंदर,
ये इतना मतलब घातक है राज्य सरकार के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए और जो हमारा लैब टेक्नीशियन संवर है उसके लिए। आज हब एंड स्पोक मॉडल किसी भी स्टेट के अंदर पास नहीं हुआ है, हर जगह फेल हुआ है। हमारे एम्स के एक डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर साहब ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल में जिन स्टेट में जांचें हो रही हैं वो पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण नहीं है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। आज उसी हब एंड स्पोक मॉडल को राजस्थान में लागू किया जा रहा है। आज जब सरकार के पास मशीन है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, उनके पास कार्मिक भी हैं, केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का MOU करना ये सरासर गलत है। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों का अगर इस तरह से निजीकरण किया गया तो आज एक सरकारी अस्पताल है, जब कभी आपदा आई तो ये सरकारी अस्पताल काम में आए। सरकार को भी भली भांति पता है। प्रदेश के 8 करोड़ जनता के लिए कोविड की हम बात करें तो राजस्थान के लैब टेक्नीशियन ने पूरे देश नहीं पूरे विदेश तक हमारा नाम कमाया था। भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे रामगंज मॉडल हो, हम लोगों ने स्थापित किया था, जो पूरे देश में एक आइडियल बना था। आज जांचों का निजीकरण किया जा रहा है, ये किसके हित में है? सरकार पर आर्थिक भार पड़ेगा। केवल ट्रांसपोर्टेशन करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कुछ जांचें हैं, उन जांचों को उठा करके आपने जो मदर लैब बनाई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज लेवल पे, आज मैं कह रहा हूँ केवल ट्रांसपोर्टेशन करना, आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 3 बच्चों को रोजगार दीजिए। आप 3 बच्चों को रोजगार देंगे, वो बच्चे उन ट्रांसपोर्टेशन उन सैंपल्स को लेकर के आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, मेडिकल कॉलेज पहुँचाएंगे। क्या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते? आज हम एक निजी फर्म को हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये कितना गलत है। उससे पूरी क्वालिटी खराब होगी और सैंपल किस हाथों में जा रहा है, किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या उसका क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो रहा है। इस तरह के मैं कह रहा हूँ 8 करोड़ जनता की जो जांचें हैं उनके साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो जाएगा। ये बहुत गलत होने वाला है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो निजीकरण किया जा रहा है जांचों का, इन जांचों के निजीकरण को वापस ले। ये सरकार के भी हित में है, 8 करोड़ जनता के भी हित में है और हमारे लैब टेक्नीशियन संवर्ग, बेरोजगार साथी सभी के हित में है। मैं जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लैब टेक्नीशियन संघ राजस्थान। मीडिया प्रभारी भी राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के हमारे यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से भी इन्होंने तमाम सारी चीज़ें बता दी, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए पहले की ही तरह इस बार भी अगर आपको आश्वासन मिलता है, तब आगे आपका क्या रुख रहेगा? हम एक समेकित रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से आंदोलन करेंगे। लैब टेक्नीशियन संवर्ग सदैव से उपेक्षित रहा है। लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने जो जनता के लिए काम किया, आपने कोरोना में देखा है। कोरोना में सब लोग जब मरीज से दूर भाग रहे थे, लैब टेक्नीशियन संवर्ग आ गया, ENT स्पेशलिस्ट का काम किया और कोरोना के मरीजों की जांच करने का महत्वपूर्ण जिम्मा इन्हीं सरकारी कर्मियों ने संभाला। आज इस कैडर को यदि प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है, इस कैडर की उपेक्षित मांगे जैसे ग्रेड पे है, पदनाम है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये हम सबके साथ बहुत अन्याय है और हम अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं, हम हमारे संघर्ष को बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। हम आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और निजीकरण का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि निजीकरण, अगर आप निजीकरण करेंगे लैब टेक्नीशियनों का, तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जो 8 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता है, कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान होगा और सरकार के ऊपर भी आर्थिक भार पड़ेगा। क्या कहोगे? हमारे बेरोजगारों को तो यही कहना है कि आज लैब टेक्नीशियन संवर्ग आज चिकित्सा विभाग का एक दूसरी सीढ़ी मान सकता है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के बाद में जाँच ही वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से मरीज को इलाज मिल पाएगा। लेकिन आज दूसरी सीढ़ी की किस प्रकार से एक उनके भविष्य के साथ दांव खेला जा रहा है। निश्चित रूप से निजीकरण हो चाहे इस संवर्ग को उपेक्षित करने का काम हो, कई सरकारें ही किस सरकार की, लेकिन हमारी मांगों पर हमेशा यही रहता है कि हम सुनेंगे, करेंगे। उसके बावजूद भी बड़े निश्चितता के साथ हमने काम किया और कभी कार्य बहिष्कार या ऐसी कोई परियोजना को हमने लागू नहीं किया जिससे मरीज प्रभावित हो। इसीलिए हम ये चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि जो निजीकरण किया जा रहा है, जो स्पोक मॉडल हब और मदर लैब के नाम से 1000 करोड़ का 5 साल की जो टेंडर किया जा रहा है, इस टेंडर को सरकार पुनर्विचार करते हुए रद्द करे। सरकार आज एक तरफ, जब मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना विश्व पटल की योजना है, उस योजना से आम गांव ढाणी दूर दराज के मरीज को सुविधा सुलभ होती है, क्योंकि प्राइवेट में महंगी जांचों के उसको चुकाना संभावित नहीं है। लेकिन आज संविदा कार्मिक और नियमित कार्मिकों लैब टेक्नीशियन के माध्यम से इस बड़ी सेवा को हम दे रहे हैं, उन सेवाओं को दे रहे हैं और आज जांच मिल रही है। तो इसका क्या जरूरत पड़ी? मशीनरी बिल्डिंग आज सरकार की है, तो उसको निजीकरण में सौंपने की क्या जरूरत पड़ी? ये निश्चित रूप से एक सोचनीय विचारणीय पहलू है, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उद्योगपतियों या निजी कंपनियों को बढ़ावा देने की बजाय से जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करते हुए इस जांच योजना को आगे बढ़ाना चाहिए हमारी। तो कुल मिला के बात यही है, निजीकरण का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि तमाम राजस्थान भर से अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के ये जो लोग हैं ये यहाँ पर पधारे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश में जांचों के निजीकरण, लैब टेक्नीशियन कैडर एवं
मरीजों की जांचों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा अगर इन लैब टेक्नीशियनों का, लैबों का अगर इनका निजीकरण होता है। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। निजीकरण क्या कहना चाहोगे आप? आज जयपुर में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सरकार द्वारा कुछ दिन पहले लैब कैडर को निजीकरण में डालने के विरोध में आज सभी लैब कैडर के सदस्य इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो इससे आगे चल के हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे जाके विधानसभा का घेराव करने का कदम भी ये उठा सकते हैं, ये इनका कहना है। और अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये सब एक ही आवाज में एक ही बात कह रहे हैं कि निजीकरण बंद किया जाए। 2500 पदों की जो नौकरी है वो तुरंत प्रभाव से इनको दी जाए, वरना ये जो आंदोलन है इनका ये उग्र रूप धारण कर लेगा और आगे जाकर विधानसभा का घेराव भी ये कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।